आज हम भूतों की एक पार्टी की बातें करेंगे। नरेश पाल कैसे उस पार्टी को अटेंड करता है और कैसे भूतों से बातें करता है, कैसे हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी को स्मरण करके डिलीवरी बॉय नरेश पाल अपने आप को भूतों से बचा पाता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भूतों के बीच फंसे डिलीवरी बॉय की कहानी हैरान करने वाली है। जयपुर में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। इनकी चौथी पीढ़ी अब मिठाई के बिजनेस में उतर रही थी। मालिक की बेटी अब बिजनेस को अपने तरीके से चला रही थी। ओनर की बेटी ने अपने पिता और दादा से कहा कि हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही कुछ डिलीवरी बॉय को भी काम दे देंगे क्योंकि ये काम डिलीवरी बॉय पर ही ज़्यादा निर्भर करेगा। बेटी की बात सुनकर पापा और दादा ने काफ़ी विचार विमर्श किया। आखिरकार वे मान गए। यह आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 30 से 40 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर 25 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त ये थी कि डिलीवरी रात के 2:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 5 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहाँ से ऑर्डर निकलेगा। ये सुनकर ऑर्डर देने वाले ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 25 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। डिलीवरी बॉय नरेश पाल को ये ड्यूटी मिली। रात को 2 बजे नरेश पाल 25 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर जयपुर के बाहरी इलाके में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 2:30 बजे रात को वह उस पते पर पहुंच गया। परंतु यह क्या, यहाँ पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर पर बस पेड़ दिखाई दे रहे थे। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। नरेश पाल अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाजा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर बोरे की चादर लटक रही थी। तभी उस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने नरेश पाल से पूछा, आप ही नरेश पाल है जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हैं? नरेश पाल ने हामी भरते हुए लड्डू निकाले। ये रहे आपके लड्डू, कहकर नरेश पाल ने 25 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने लड्डू लेकर नरेश पाल को 5000 रुपये की टिप दी। ये देखकर नरेश पाल हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वह आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। नरेश पाल ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर नरेश पाल यही सोचता रहा कि आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने उसे टिप में 5000 रुपये कैसे दिए, जबकि आमिर से अमीर लोग के यहाँ जब वह डिलीवरी करने जाता है तब उसे कोई 5 रुपये भी नहीं देता। फिर उसके मन में ये विचार भी आने लगे कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी 25 किलो लड्डू का करेगा क्या? आखिर इतनी देर रात को 2:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी? ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे टिप में 5000 रुपये मिले हैं। खुशी खुशी वह अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से 25 किलो लड्डू का ऑर्डर उसी आदमी ने उसी पते पर दिया। फिर से शर्त यही थी कि डिलीवरी रात को 2:30 बजे होगी। फिर से नरेश पाल की ही ड्यूटी लगी। रात के 2:30 बजे नरेश पाल ने फिर से 25 किलो लड्डू अपनी बाइक पर बांधे उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ा कर दिया। वही आदमी झोपड़ी से निकला। लड्डू लेकर वह नरेश पाल को 5000 रुपये की टिप देकर अंदर चला गया। नरेश पाल ये जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो जाता है कि आखिर वह इस लड्डू का करेगा क्या, और आखिर उसके झोपड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं। परंतु उसे झोपड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा वह इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुस्सा हो गया तो 2-4 हाथ में ही उसका मुंह नाक बराबर कर देगा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वह आदमी फिर से बाहर निकल आया। उसने नरेश पाल से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक गए नहीं? नरेश पाल ने घबरा कर कहा, जी मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, परंतु यहाँ आसपास में तो कोई वॉशरूम नहीं है। क्या मैं आपके वॉशरूम में जा सकता हूँ? उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे घर। ये कहकर जोर से नरेश पाल की कलाई को पकड़ा और उसे खींचता हुआ झोपड़ी के अंदर ले गया। इतने में ही नरेश पाल डर गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि अभी वो कितनी आत्माओं से मिलने वाला है। जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता है कि वहां एक आलीशान पार्टी चल रही है, जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं, परंतु वह सारे लोग जख्मी है। किसी का सर फटा है, किसी को गोली लगी है, किसी के मुंह से झाग गिर रहा है, कोई जला हुआ है, कुछ तो बहुत ही विभत्स स्थिति में है, परंतु कोई उसे नहीं देख रहा है। सब अपना भोजन कर रहे हैं। वह आदमी नरेश पाल का हाथ पकड़कर 40 से 50 कदम चल चुका था। अब 3 से 4 कदम सीढ़ियां चढ़ रहा है। पसीने से लथपथ नरेश पाल की सांसें डर से चढ़ जाती हैं। सीढ़ियां चढ़कर वह आदमी नरेश पाल से कहता है, ये रहा आपका वॉशरूम, और वहां से चला जाता है।
नरेश पाल जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वह सोचने लगता है कि इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर यह हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है। क्या मैं भूतों के बीच फंस गया हूँ? इतने मृत लोग बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं यहाँ से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे पसीने से भरा हुआ नरेश पाल ने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूंगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूंगा। ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा। हिम्मत जमा करके हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर नरेश पाल दरवाजा खोलकर दौड़ना शुरू कर देता है। यह क्या, 2 कदम दौड़कर ही वह सीधा अपने बाइक से टकरा जाता है। अब उस अंधेरी सन्नाटेदार रात में वहां कोई झोपड़ी भी नहीं थी। नरेश पाल जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और भागता है। वह सही सलामत घर तो पहुंच जाता है। हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद देता है और कहता है, हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी, आपने आज मुझे बचा लिया। नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। क्या आज तक भूतों से भी कोई बच पाया है? उसने अपने आप से सवाल किया, अगर मैं हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी को स्मरण ना करता तो आज तो मेरी मौत पक्की थी। तरह तरह के सवालों ने उसे घेर लिया और वह डर के मारे बीमार हो जाता है। बाद में वह उस नौकरी को भी छोड़ देता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।